चंपत राय का बयान। प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना। सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी। तेज अवतार मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वरिष्ठ विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी व अहिल्या मूर्ति की होगी स्थापना। मूर्तियों का निर्माण लगभग हो चुका है। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण यह सब तैयार हो रहा है। तुलसीदास जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 2-4 लाख जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे वे तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। यह सभी प्रतिमाएं सफेद रंग की मकराना मार्बल की हैं। 15 अप्रैल के बाद इन मूर्तियों को जयपुर से निर्माण स्थल से अयोध्या लाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे मूर्तियां अयोध्या आती रहेंगी तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दी जाएंगी। लगभग 18 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। लार्सन ट्रूब्रो इस काम को संपन्न करेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश कर देंगे। पहली मंजिल के गर्भगृह में स्थापित कर देंगे। जब जून महीने में सभी ट्रस्टी आ जाएंगे तब एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उस 2 दिन के पहले कार्य को शुरू हो जाएगा। जलवास, अन्नवास, औषधिवास व सैया जून माह में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। शेषावतार मंदिर पर यह कार्य बाद में होगा। जब यह कार्य शुरू होगा तो अंदर के टावर क्रेन हटा दिए जाएंगे। टावर क्रेन हटाने का मतलब होगा अंदर अब कोई निर्माण नहीं होगा। परकोटा उत्तर और दक्षिण दिशा में जो अधूरा पड़ा हुआ है उस परकोटे का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। राम मंदिर में 4 द्वार बन रहे हैं। उत्तरी दिशा में 1 द्वार, क्रॉसिंग 11 का द्वार, क्रॉसिंग 3 का द्वार, राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार। द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत के आध्यात्मिक एकात्म यहाँ प्रकट हो। रामानुज परंपरा, शंकराचार्य जी की परंपरा, वैष्णव में माधवाचार्य जी की परंपरा, अयोध्या में रामानंदाचार्य जी की परंपरा। ये 4 परंपराएं ऐसी हैं जिससे संपूर्ण देश का एकात्मकता का प्रकट होगा। परकोटा 2025 तक कार्य पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा कार्य है, अगर 2-4 महीने और लग गए तो इसे रोलिंग पीरियड कहेंगे। शिखर का पूजन हो चुका है। जैसे जैसे तैयारी होती रहेंगी शिखर को ऊपर स्थापित करते रहेंगे। इसके बाद भुज दंड, सारे दंड आ चुके हैं। उसके बाद सभी का सामूहिक पूजन करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार उस दंड की स्थापना करते रहेंगे। प्रयागराज पुरंदर दास एक आंध्र के हैं, इनकी प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। गिलहरी की भी स्थापना की जाएगी। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूं। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है, तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूं। मंदिरों पर रखे जाने वाले पत्थरों के शिखर का पूजन हो गया। जैसे जैसे तैयारी होती रहेगी शिखर को ऊपर स्थापित करते रहेंगे। इसके बाद ध्वजदंड, सभी ध्वजदंड आ गए हैं। बहुत अच्छे, मजबूत हैं, सुंदर बने हैं। उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और परिस्थिति अनुसार ध्वजदंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा हो। बाबूजी, वो ऊपरी मंजिल पर राम दरबार, परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमाएं, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, अहिल्या, इनकी स्थापना। इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण ये सब तैयार हो रहे हैं। अंतिम
स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे वो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकरना मार्बल की हैं। हमारा विचार है कि 15 अप्रैल के पश्चात इन मूर्तियों को अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। प्रतिमाएं पत्थर की हैं, बड़ी हैं, भारी हैं, इसलिए मशीन वर्क चाहिए, सावधानता रखनी पड़ेगी। लगभग 18 प्रतिमाएं रखनी होंगी। तो इसमें कुछ दिन लग सकता है, एक दिन में संभव ही नहीं है। लार्सन टुब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय